गुड न्यूज टुडे ने एजेंडा आज तक के मंच पर जमा हुए तमाम सितारों से खास मुलाकात की है। इस दौरान पॉलिटिक्स, क्रिकेट और सिनेमा के सितारों ने हमारी सहयोगी श्वेता झा के साथ अपनी लाइफ के एजेंडे पर भी बातचीत की। आइए देखते हैं आखिर क्या कहा इन सितारों ने। अभी तक जितनी भी बातें होती है, सियासी बातें तो हर कोई करता है, लेकिन पारिवारिक बातें, घर की बातें, अपने जैसी बातें और दिल की बातें बहुत कम लोग करते हैं। मनोज जी को एज अ पॉलिटिशियन तो सबने देखा और इंटरव्यूज में सुनते रहते हैं, लेकिन मनोज तिवारी घर में कैसे रहते हैं? मेरा घर में रहना बहुत सामान्य सा है। एक तो घर में रहता हूं तो मेरी जो छोटी बेटी, बड़ी बेटी तो करीब 18 साल की हो गई है, छोटी बेटी है जो 2 साल की हुई, उसके साथ बड़ा अच्छा टाइम बीत रहा है। वो शाम को लगभग 10 बजे तक सो जाती है, तो उसको सोने से पहले मिलने की एक ललक होती है और सुबह तो खुद ही जगा देती है। तो ये भी होता है क्या कि पापा जब तक कहानी नहीं सुनाएंगे सोएंगे नहीं? नहीं, लेकिन उसको कभी कभी ये नौबत आती है जब वो बीच में जग जाती है, तब उसको कहानी तो नहीं, लोरी सुनानी पड़ती है, गीत सुनाना पड़ता है। और उसको आदत पड़ गई है एक वो फिल्म का गाना सुन करके सोने की, वो रहना बीते जाए। वो जैसे ही अगर दिन में भी अगर खड़ी है और मैं गा दूं रहना बीते जा, तो तुरंत वो उधर सोच लेट जाएगी। हाँ, वो सेट हो गया। वो लेट जाएगी, ऐसे झूठ मूठ कर ताकते रहेगी और लेट जाएगी। तो मैं इस समय बहुत आनंद में हूं। वो सान्वी का नाम है उसका, और बहुत प्यारी है, बहुत प्यारी है वो। उसको एक्चुअली जो बड़ी बेटी हमारी हुई तब मैं बहुत समय नहीं दे पाया, तो ये कोविड के समय हुई तो मैं काफी टाइम दिया, तो उसको एक एक दिन बड़ा होते हुए देखा हूं। तो वो जो एफेक्शन हुआ है, फिर मैं माता पिता की सही जो उनकी इमोशंस है बच्चों से, अब मैं समझ सकता हूं। आप कनेक्ट कर पा रहे हैं? अब मैं कनेक्ट कर पा रहा हूं और ये बहुत बड़ा आनंद है। मनोज जी, ये बताइए कि इस भागदौड़ भरी जिंदगी में, और आप जिस तरह के ग्रास रूट के नेता हैं और जुड़े हुए हैं ग्राउंड से, आप बच्चों को गांव ले जा पाते हैं? कभी ऐसा होता है घर ले गए, गांव ले गए? हाँ, बड़ी वाली को तो ले गए हैं गांव, मतलब बनारस तक ले जा पाते हैं एकदम। गांव तो भी बड़ी बेटी भी नहीं जा पाई है, तो अब गांव तो अपना ही जाना बहुत कम हो जाता है। तो लेकिन जैसे ही समय मिलेगा, अगले साल का जो हमारा फरवरी होगा, जब हम मां मुंडेश्वरी की दर्शन के लिए जाएंगे, तो हमारा परिवार इस बार जाएगा। अब चूंकि अब वो बड़े बच्चे हो गए तो वो भी जा सकती है, और छोटी वाली को ये ललक है। क्या है, पहली शादी में हमारा जो है ना, थोड़ा सा बड़ा अच्छा नहीं रहा सब कुछ, बहुत सारे, शायद यही जिंदगी है। हाँ, अब यही जिंदगी है। अच्छा, ये बताइए मनोज जी कि जो आपके माता पिता ने आपको जिस तरह से बड़ा किया, जो परवरिश दी, जो शिक्षा दी, कहीं ना कहीं आपकी ये कोशिश रहती है कि जब आप अपने बच्चों के साथ बैठे तो वही सारी बातें आप उनके सामने करें, उनको सिखाएं, उनको बताएं? हमेशा कोशिश करता हूं, और मेरे इस मामले में मेरे बच्चे बहुत समझदार हैं, बड़ी बेटी भी, और अभी छुटकी तो खैर 2 साल का है क्या है, लेकिन उसके जो हाव भाव हैं, अभी वो कहीं भी मूर्ति देख ले तो तुरंत हाथ जोड़ के कहेगी माँ प्रणाम, हाँ ऐसे करती है। और जो हमारे संस्कार है, जो मैं चाहता था जैसे बच्चों को, वो हमारी जो पत्नी है वो अपनी छोटी बेटी में भी बहुत अच्छे संस्कार डाल रही हैं। इस मामले में बहुत अपने आप को प्रसन्नता में समझ रहा हूं। चलिए, ये तो परिवार से जुड़ी बातें हुई, लेकिन चूंकि आप एक राजनेता भी हैं तो जाहिर सी बात है एक आध सवाल उससे करने हमारे बन जाते हैं। अभी अभी चुनावी नतीजे आए हैं, आरोप प्रत्यारोप तो लगते ही रहते हैं दोनों ही तरफ से। इस बीच आपको लेकर भी आम आदमी पार्टी ने बहुत तरह की बातें की, चुनाव के दौरान भी कई तरह की बातें हुई, आपको लेकर भी कई तरह के आरोप लगाए गए। कहा गया कि शायद आप सुरक्षा बढ़ाने को लेकर आप कह रहे थे अरविंद केजरीवाल की, लेकिन घुमा फिरा कर कुछ और ही वहां पर मुद्दा ले लिया गया।
वो मैं बहुत आश्चर्यचकित था कि मैंने अरविंद केजरीवाल जी का जब विधायक पिट गया था तो मैंने कहा था कि अरविंद केजरीवाल जी की सुरक्षा बढ़ा देनी चाहिए। तो पहली बार मैंने देखा कि मैं सुरक्षा बढ़ाने की बात कर रहा हूं और अगला कह रहा है कि हमारे खिलाफ साजिश कर रहे हैं। तो ये तो जब आदमी का अपना पाप बढ़ने लगता है ना तो उसको अपने पापों से डर लगने लगता है। लेकिन अब तो अरविंद केजरीवाल ये बोल रहे हैं कि दिल्ली की जनता ने उन्हें जो ये भरपूर प्यार दिया है और बहुमत दिया है वो इसलिए क्योंकि 15 साल में बीजेपी कुछ नहीं कर पाई। तो अब अरविंद केजरीवाल जी कर देंगे। ठीक है, हम लोगों ने चुनाव बहुत अच्छे से लड़ा, जनता ने भी बहुत अच्छे आशीर्वाद दिया, लेकिन अब एमसीडी तो अरविंद केजरीवाल जी के पास है, 134 पार्षद हैं। तो अब अरविंद केजरीवाल जी याद रखें 2025 में जब हम सवाल करेंगे तो बहाना नहीं है, आप बस ग्राउंड पे काम करके खड़े रहिए। जमुना जी भी साफ हो जाए, जैसा आपने मांगा है, एक साल का और समय मांगा है, तो जमुना जी भी, और ये कूड़े का पहाड़ हमने तो कहा था कि हम 2 साल में अब खत्म कर देंगे, लेकिन आप कह रहे हैं अभी जीतने के बाद कि 5 साल लगेगा। तो ठीक है, 5 साल में खत्म होगा तो 2 साल में इसका आधा तो हो ही जाएगा, तो वो भी हम देखेंगे। और हम ये भी उम्मीद करें कि अगले छठ में कम से कम केमिकल डाल के फॉग नहीं हटाया जाए। हम ये भी अपेक्षा करेंगे कि जमुना जी साफ हो जाए ताकि केमिकल न डाला जाए और जमुना जी पर लोग छठ करें। बहुत धन्यवाद मनोज जी आपका। और इस वक्त जो हमारे साथ हैं, ऑफ कोर्स उनके भी मुझे लगता है इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है, ये युजवेंद्र चहल। बहुत स्वागत है आपका जीएनटी पर। ये युजवेंद्र, सबसे ज्यादा तो मैं ये बोलूं कि जीएनटी, खास करके गुड न्यूज टुडे के जो दर्शक हैं ना, वो यंगस्टर्स हैं और यंगस्टर्स आपको बहुत पसंद करते हैं। खास करके आपके खेल से ज्यादा अब तो आपके इंस्टा को लोग लाइक करने लगे हैं। डेफिनेटली मैं जो मेरा क्रिकेट के अलावा जो एक लाइफ है वो मैं अपनी सोशल मीडिया पे दिखाता हूँ, और ऐसा नहीं है कि वो किसी पर्पस के लिए, जो मेरा जैसे मैं हूँ मेरी पर्सनल लाइफ में मैं ऑलवेज वो चीज़ें पोस्ट करता हूँ। और कुछ भी रहता है कि अपनी, मैं जब फील्ड पे नहीं होता, बाहर क्या होता हूँ, तो मोस्टली आई पोस्ट दोज पिक्चर्स। आजकल देखिए जो क्रिकेटर्स की भी लाइफ है ना, वो बहुत पब्लिक हो गई है। वो जो उनकी पर्सनल लाइफ है वो भी वो जैसे पोस्ट करते हैं तो लोगों को पता चल ही जाता है। लेकिन ये बताइए, ये युजवेंद्र जब फील्ड पे होते हैं तो कैसे होते हैं और सोशल मीडिया वाली लाइफ कैसी है? जब फील्ड पे होता हूँ डेफिनेटली यू वांट टू परफॉर्म फॉर योर कंट्री, तो उसमें कुछ ऐसा अलग नहीं होता, जो फोकस रहता है वो मैचेस पे रहता है। लेकिन जब बाहर आते हैं तो जब भी आपको टाइम मिलता है, आप हमेशा वो टाइम स्पेंड करना चाहते हैं अपने क्लोज वन के साथ। आई ऑलवेज स्पेंड टाइम विद माई फैमिली, माई वाइफ। और अगर थोड़ा लंबा सा अगर कुछ ब्रेक मिलता है तो मोस्टली हम किसी ट्रिप पे जाते हैं जो चीज़ को एंजॉय करते हैं। अच्छा ये बताइए, आपकी वाइफ का जिक्र आपने किया, आपकी जो ये लव स्टोरी रही है ना, बड़ी इंटरेस्टिंग रही है। हमारे दर्शकों को जरा बताएंगे कि किस तरह से आप मिले अपनी वाइफ से? मुझे डांस सीखना था लॉकडाउन में, तो कॉमन फ्रेंड्स ने बताया कि चाहिए ऑनलाइन क्लासेस, तो वहां से वो चीज़ स्टार्ट हुआ और चलता रहा। देन तो आप उनको पहले से जानते थे या किसी ने सजेस्ट? नहीं, मैं किसी ने सजेस्ट किया, कॉमन फ्रेंड्स ने, कि ये ऑनलाइन क्लासेस देते हैं, तो वहां से फिर मेरी जब उनसे बात हुई तो फिर वहां से एक जर्नी स्टार्ट हुई। इश्क कैसे बढ़ा भाई? उनके स्टूडेंट्स तो और भी होंगे, लेकिन आप पे दिल कैसे आया? जस्ट मैम वो एक हो गया, सोचा नहीं था, तो वो एक मोमेंट जो प्रपोज किसने किया पहले? वो मैंने किया था मैम। अच्छा, क्या कहा था बताइए? नथिंग, आई जस्ट टोल्ड हर आई वांट टू मैरी यू। कहाँ ले गए थे? कहाँ कहा आपने? उस टाइम तो लॉकडाउन चल रहा। तो कहा ऑनलाइन कहा था? फोन पे कहा था मैम, क्योंकि पहला रिएक्शन क्या था उनका? शी वाज शॉक्ड। शॉक्ड। तो तुरंत जवाब मिला या इंतजार करना पड़ा? नहीं, थोड़ा सा टाइम लगा। अच्छा, आपकी वाइफ जो है शीजा, मैं बता दूं अपने दर्शकों को भी, बहुत अच्छी कोरियोग्राफर है, बहुत अच्छा कोरियोग्राफ करती हैं। तो अब तक कितने स्टेप्स आपने सीख लिए हैं उनसे? क्योंकि लॉकडाउन से आप सीख रहे हैं तो अब तक? नहीं, क्योंकि लॉकडाउन था तो उस टाइम क्रिकेट था नहीं, लेकिन जब क्रिकेट स्टार्ट हुआ तो वो चीज़ हो गई। तो जो डांस सीखना स्टार्ट कर लाइक अ हॉबी, पर अभी भी थोड़ा बहुत ट्राई करता हूँ मैं कि अगर कुछ स्टेप उनसे सीख पाऊँ, कोशिश चल रही है। एक आखिरी सवाल जो आपको करके दिखाना होगा, दैट इज कि आपकी और आपकी वाइफ का फेवरेट वो हुक स्टेप कौन सा है जो आप करके दिखा सकते हैं हमारे दर्शकों को? फेवरेट जो मेरा जो एक फेवरेट सॉन्ग है नच बल्ले नहीं बल्ले, जो बस उसका ही एक जैसे नॉर्मल स्टेप है कि लाइक यू हैव टू, नो जस्ट इज लाइक द हुक स्टेप, लाइक यू हैव टू गो लाइक दिस एंड देन इट्स जस्ट। थैंक यू सो वेरी मच। थैंक यू मैम। ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर इस वक्त जो चेहरे और नाम धमाल मचा रहे हैं वो इस वक्त मेरे साथ है। अमित सियाल हमारे साथ है। अमित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और साथ ही
क्या तारीफ करूं हुमा की. यू आर लुकिंग सो गॉर्जियस. थैंक यू सो मच. सो आर यू. थैंक यू सो मच. सबसे पहले तो अमित ये बताइए, आप भी ओके लगे. मैं आपको सो गॉर्जियस तो बोल सकती थी. नींद आ तो रही है मुझे. कॉफी पी के आया तब भी आ रही है. हाँ, वैसे आप दोनों साथ में फ्लाइट में आए थे, मैंने सुना बातचीत नहीं हुई. हाँ नहीं, हम लोग की बनती नहीं है. हम लोग ना अपना जो बेसिकली जो हमारा कैरेक्टर है जो सीरीज में, वो हम इतने मेथड एक्टर हैं कि हम रियल लाइफ में भी कैरी करते हैं. हम बात ज्यादा करते नहीं है. ये आप यहाँ कैमरे के सामने बोल रही हैं, ये है ही मंच है, इतना बड़ा मंच है, तो हमको जबरदस्ती तो बोलना पड़ रहा है. होना पड़ रहा है. करेक्ट करेक्ट. नहीं नहीं, अगर बस चले तो कैमरा बंद हो तो आप लोग बात भी ना करें. आप कर लो स्टिंग, अगर बात कर ले हम लोग तो, है ना. स्टिंग कर लो आप, अगर बात कर ले हम लोग. ना ना ना, स्टिंग नहीं. हम तो चाहते हैं यहाँ पे अच्छी अच्छी बातें हो, क्योंकि गुड न्यूज टुडे के लिए हम कुछ अच्छी बात कर रहे हैं. तो ये मुझे बताइए, एक इंस्पिरेशन के तौर पर अब खास करके लोग देख रहे हैं, कानपुर जैसे छोटे शहर, उससे भी कई छोटे छोटे शहरों से लोग इस मुकाम तक पहुंच रहे हैं. उन लोगों को आप क्या कहेंगे, क्योंकि देखिए एक स्ट्रगल का फेज लंबा आपका भी चला है. एक ही स्टेटमेंट दे सकता हूँ, अगर मैं कर सकता हूँ तो कोई भी कर सकता है. तो बात इच्छा की है, और अगर आपके अंदर इच्छा है तो आप के रास्ते अपने आप खुलेंगे. आप अपने रास्ते बनाएंगे, उनकी तरफ जाएंगे. क्या आज आप ये भी मानते हैं कि तकदीर का बहुत बड़ा रोल होता है? मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि तकदीर का भी होता है, लेकिन कुछ लोग बोलते हैं कि आप अपनी तकदीर खुद बना सकते हैं, और वो आई थिंक बना आप तभी सकते हैं कि जब आप एक जगह पे ठहरे नहीं, पानी की तरह बहते रहें. हाँ, तो अगर आप बहते रहेंगे पानी की तरह, अपने आप को मोल्ड करते रहेंगे पानी की तरह, तो आप खुद ब खुद रास्ते निकलते हैं. अमित, जब से आप यहाँ पे आए हैं ना, मैं आपको ऐसे ही बहुत धीर गंभीर देख रही हूँ, और ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पे भी वैसे ही देखा है. जो आपका वो डॉन वाला लुक है वो देखा है हमने. लेकिन ये बताइए कि रियल लाइफ में भी अमित ऐसे ही है? नहीं, क्योंकि आपने इतनी संजीदा सवाल पूछ रही ना मुझसे, तो मुझे उसका संजीदा जवाब देना पड़ेगा. हाँ मतलब, हाँ तो मैं आना ही अमित पड़ेगा. मस्ती करते हैं तो कैसे करते हैं? फ्री टाइम में क्या करते हैं? थोड़ा सूर्यास्त के बाद जो है ना थोड़ा लवली के बाद बदल जाता हूँ, थोड़ा अच्छा हो जाता हूँ. और हाँ, गाते वाते भी है? गा लेता हूँ थोड़ा. हुमा जी के लिए कुछ गाना हो तो क्या गाएंगे? मेरे सामने वाली रोमांस तो मिल जाएगा कोई करने में. प्लीज 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 कैरी ऑन. मेरे सामने वाली खिड़की में एक एक्चुअली मेरी बगल वाली खिड़की में चांद का टुकड़ा बैठा था एरोप्लेन में. वो आपने मिस कर दिया. बिल्कुल मिस नहीं बात किया. करना हम लोग सच बता नहीं, हम लोग बहुत बातें करते हैं, हम लोग बहुत अच्छे दोस्त हैं, और हम लोगों ने 2 सीजन किए हैं साथ में, और अंदर बाहर सब कुछ एक दूसरे का. हम दोनों ही नहीं, हम सब जितने भी थे वहां पे, हम सब एक दूसरे के साथ सब परिवार इस तरीके के बिहेवियर में रहते हैं, और काफी सारी चीजें जानते हैं एक दूसरे के बारे में जो नहीं बताएंगे. क्या बात है. चलिए, थैंक यू. हुमा, आपकी मूवीज में हमने आपको देखा, गैंग्स ऑफ वसेपुर से शुरुआत करके आज आप जहां तक हैं. मुझे लगता है कि पर्सनली ओटीटी प्लेटफॉर्म्स ने एक्टर्स को बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म दिया है अपने आर्ट को एक्सप्रेस करने का. आप भी ऐसा मानते हैं? बिल्कुल, डेफिनेटली. आई थिंक बहुत इंटरेस्टिंग दौर में हम जी रहे हैं, जहाँ पे ओटीटी प्लेटफॉर्म की जो रीच है वो मतलब हर गांव, कस्बे, छोटे शहरों, हर जगह पे है. और जो कंटेंट बन रहा है वो इतना अच्छा कंटेंट बन रहा है, जो आई थिंक कुछ टाइम के लिए टेलीविजन जो भटक गया था कहेंगे, और या जो डम डाउन कर रहा था कंटेंट को, आई थिंक उसमें बहुत बड़ा बदलाव आया है. आई थिंक आज के जमाने में जितने डायरेक्टर्स हैं, राइटर्स हैं, शो रनर्स हैं, एक्टर्स हैं, वो ऐसा काम कर रहे हैं ओटीटी पे जो बहुत ज्यादा, जिसकी रीच बहुत ज्यादा है, पर बहुत अच्छा काम भी है, और अच्छी स्टोरीज और जो रूटेड और ग्रास रूट लेवल की जो कहानियां हैं उनको एक नए ढंग से पेश कर रहे हैं. गैंग्स ऑफ वसेपुर से आज आप जहां पर हैं, अपने आप को कितना इवॉल्व और किस तरह से इवॉल्व आप देखते हैं? यार, अगर इवॉल्व नहीं हुए तो समस्या है, मतलब फिर तो. अगर आप कितना देखती हैं, क्योंकि आपने वैरायटीज ऑफ रोल किए हैं, काफी सीरियस रोल्स आपने किए हैं. करेक्ट. सीरीज भी किए हैं, मजेदार भी किए हैं. आई थिंक दिस ईयर बहुत स्पेशली बहुत मजेदार रहा है. राइट फ्रॉम, चाहे वो महारानी हो, मैंने एक साउथ की फिल्म की थी, उसको बहुत अप्रिशिएट किया गया था. अभी मोनिका माय डार्लिंग फिलहाल में आई, विच वाज अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ अ कैरेक्टर. फिर डबल एक्सएल आई, जो कि बहुत ही मतलब मेरी बहुत फेवरेट फिल्म मैं कहूंगी. तो या आई थिंक एज एन एक्टर मैं इस वक्त आई एम हैविंग लॉट ऑफ फन. और एवोल्यूशन मैं ये बोलूंगी कि आई थिंक एक जो डर होता है कहीं ना कहीं आर्टिस्ट में, अपने क्राफ्ट को लेके, अपनी चीजों को लेके, आई थिंक कहीं ना कहीं आई एम ट्राइंग टू लेट गो ऑफ दैट फियर. आई एम जस्ट एंजॉइंग द प्रोसेस ऑफ एक्टिंग. चलिए, एक लास्ट आपसे कमेंट लेना चाहूंगी गुड न्यूज टुडे के दर्शकों के लिए. आप मुझे ये बताइए कि
एज अ वुमेन आपको क्या लगता है कि महिलाओं के लिए जो आपको देखती हैं, वो लड़कियां जो आपको देखती हैं, आपको एज ए इंस्पिरेशन मानती हैं, उन्हें आप क्या कहना चाहेंगे? मैं यही बोलना चाहूंगी कि मैं तो बहुत ही सिंपल परिवार की दिल्ली की लड़की हूँ और मैं करीबन 10 साल पहले बॉम्बे आई और एक सपना था एक्ट्रेस बनने का, एक इच्छा थी, पता नहीं था कैसे होगा बट हो गया। तो आई थिंक अगर आप कोई चीज बना लें, अपने दिल में ठान लें कि आपको ये करना है और फिर पूरी शिद्दत से उसको करें, तो आई थिंक वो हो जाती है। आई थिंक मेहनत, ऑफकोर्स लक इंपॉर्टेंट है, सही लोगों से मिलना इंपॉर्टेंट है, नेटवर्किंग, सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, बट आई थिंक आपकी मेहनत और एक जो क्लीन इंटेंशन होता है उससे बड़ा कुछ नहीं है। थैंक यू सो मच आप दोनों का हमसे बात करने के लिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू सो मच। और इस वक्त ओटीटी प्लेटफॉर्म पर जो गर्दा किए हुए हैं रवि जी, उसके बारे में क्या बोलेंगे? खाकी में तो कमाल कर एक होता है ना, एक समय होता है, यू गेट अ राइट रोल। और मुझे अक्सर पता नहीं क्या है, महादेव की क्या कृपा है, या एक ही गेंद मिलती है और मुझे सिक्सर मारने का सब लोग सिक्सर मार दिया। आप सो काइंड ऑफ यू, ये आप और सब बहुत, या मुझे पूरे कई देशों से फोन आ रहे हैं, बिकॉज ये इस वक्त 170 कंट्री में ये 10वें नंबर पे ट्रेंड कर रहा है। तो मैं अनुराग पांडे जी को, उनको मैं धन्यवाद दूंगा और उनकी टीम को, इवन भाव को। कुछ शोज, कुछ रोल ऐसे आते हैं और मेरी जिंदगी में मैं इतने पागलों से मिला हूं, अनगिनत अजीब टाइप के लोगों से, वो सारे किरदारों को फिर मैं प्ले कर देता हूं। आई हैव लॉट ऑफ कैरेक्टर्स इन मी, आई हैव मेट सो मेनी पीपल इन माय जर्नी। सो ये एक है किरदार बिहार में, अब वो शायद उनकी मृत्यु हो। एक फेवरेट डायलॉग अगर मैं खाकी के आपके किरदार से कहूं? नया नया ड्राइवर है, बहुत हॉर्न बजाता है। क्या बात है, कमाल। आपके सेशन का भी टाइम हो रहा है, तो चलते चलते हम जी। दो बातें आपसे कर लें। आइए, तो ये मुझे ये बताइए कि अगर रवि किशन एज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और रवि किशन एज एन एक्टर पसंद क्या करेंगे? मैं रवि किशन को एज एन एक्टर मैं बहुत पसंद करता हूं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट उससे ज्यादा पसंद करने लगा, क्योंकि मेरे अंदर जो बचपन से एक देशभक्ति का, तिरंगे को लेके जज्बा था, उसको पीएम मोदी जी ने जैसे निखारा, उभारा है, वो सारे गुण आ गए। मदद किसी ने हमारी बचपन से की नहीं थी, सेल्फ मेड आदमी है, लोग चल कर आते, मैं रेंग कर आया हूं। सो मुझे लगा कि नाउ हैव अपॉर्चुनिटी महादेव ने दिया है, तो आई बेटर सर्व एंड हेल्प पीपल, जिनकी थोड़ी बहुत जितनी मैं मदद कर सकूं जिंदगी में। तो मेरे जीवन में मैं ऐसे कुछ अंतर्द्वंद से गुजर रहा हूं और मैं स्टिल सर्चिंग माई सेल्फ, स्टिल फाइंडिंग। लेकिन रवि किशन को हम तो भाई हर दिन एक नए रोल में देख रहे हैं, अब रवि किशन एज ए रैपर देख रहे हैं। हाँ, अब रैपर भी हो चुके हैं कि गुजरात में कौन से गुजरात दो लाइन હું કહું છું બાપા ગુજરાતમાં કોણ છે તો બધા કે છે ગુજરાતમાં મોદી છે ભૂપેન્દ્ર છે, નરેंद्र છે, भूपेंद्र। और आज देखिए 156 सीट आ गई। कमाल, बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।